इसराइल और हमास के बीच की जंग में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों की माने तो अब तक 42,000 से ज्यादा लोग इसराइल और हमास की जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन गजा में हमास की कैद में 100 से ज्यादा इसराइली बंधक अभी भी हैं, जिनको लेकर उन्होंने एक नया प्लान बनाया है। इसराइल को उम्मीद है कि उसके इस प्लान से हमास कुछ बंधकों को तो छोड़ ही सकता है और इसराइल के इस प्लान में साथ देगा याह्या सिनवार का मृत शरीर। जी हाँ, इसराइल का प्लान है कि याह्या सिनवार के शव का इस्तेमाल वो हमास से बंधक छुड़ाने के लिए एक सौदे की तरह करेगा। हमास के चीफ याह्या सिनवार का शव अभी इसराइल के कब्जे में है और इसे अभी हमास या फिलिस्तीन के हवाले नहीं किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सिनवार की डेड बॉडी को इसराइल बंधकों की रिहाई का एक नया जरिया बना सकता है। इसराइली अधिकारी इसे डील चिप कह रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उच्च स्तरीय बैठक भी की है। बैठक में जो भी तय होगा इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसराइल के पीएमओ ने इस बाबत कोई बयान अभी जारी नहीं किया है। गजा में लगातार हो रहे हमलों के बाद हमास युद्ध विराम के रास्ते लगातार तलाश रहा है और याह्या सिनवार की मौत के बाद युद्ध विराम की बातों पर ज्यादा जोर दे रहा है। लेकिन इसराइल ने अभी तक भी सीजफायर को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। हमास पहले भी कह चुका है कि जब तक इसराइल गजा में युद्ध विराम के लिए आगे नहीं आता तब तक बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा। हमास के पास 100 से ज्यादा बंधक हैं, जिनमें से ज्यादातर इजरायली नागरिक हैं। इनमें कुछ दोहरी नागरिकता वाले लोग भी हैं तो कुछ अन्य मुल्कों के बंधक हैं। हमास ने इन बंधकों को कहां छिपाया है इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। उधर इसराइल बंधकों को छुड़ाने के लिए प्लान कर रहा है। अगर याह्या सिनवार के शव को जरिया बनाकर इसराइल कुछ बंधकों को छुड़वाने में कामयाब हो जाता है तो इसे इसराइल की एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा सकता है। आपको बता दें कि सिनवार की मौत के बाद वो जिस खान यूनिस बंकर में छिपा था उसकी कुछ तस्वीरें आईडीएफ ने जारी की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सिनवार के बंकर में रोजमर्रा की लगभग सभी चीजें हैं। टाइल्स लगे हुए कमरे, पर्सनल शावर, फूड सप्लाई पैकेज और यहाँ तक कि यूएन द्वारा भेजी गई खाद्य सामग्रियां। यानी बाहर से दिखने में गजा भले ही खंडहर बन गया हो, लेकिन अंदर बंकर में नजारा शानदार है। ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिनवार इस बंकर में कितने आराम से रह रहा था। ये फुटेज फरवरी महीने की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सिनवार के बंकर में लाखों यूएस डॉलर की नकदी भी रखी हुई थी। बहरहाल याह्या सिनवार को मार गिराया गया है और अब इसराइल उसके शव का क्या करता है ये देखना दिलचस्प होगा।